ठीक है यार, अभी जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो आज की लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं पूरा प्लॉटिंग द ग्राफ। मैं आपको पूरा बताऊंगा ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें कैसे शेप लाना है, उसमें कैसे साइज लाना है, उसमें कौन सी लाइब्रेरी में काम करना है, उधर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा बताएंगे आज की क्लास में। प्लॉटिंग द ग्राफ के 2 क्लास रहेंगे, ये आज का पार्ट 1 है। अगली लेक्चर में अपन लोग करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है सर, समझ आ गया। हम आज काम करने वाले हैं मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी में। इसी लाइब्रेरी की मदद से अपन लोग पूरे ग्राफ को समझने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया। रिकॉर्डिंग इज ऑन। ठीक है, जल्दी से अभी अपन लोग मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी। उससे भी पहले अगर आप कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं कॉमन ही बता देता हूँ आपको। वही मैं पिप वाला फंक्शन बताया था ना मैंने आपको, हैशटैग PIP पिप। एक मिनट सर, पिप और इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। इस गूगल कोलैब में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले से ही इंस्टॉल रहता है, बट कुछ अलग सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप कर सकते हैं मैट प्लॉट लिब। ठीक है, और दूसरे करेंगे अपन वही रो यार, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब एज। सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, मैं ही भूल गया। मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है सर, समझ आ गया। ये वो ना PLT, PIT नहीं सर, PLT ये आ चुका है अपन के पास। और उसके बाद अपन numpy का भी यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले अपन लोग इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब। सर ये आपने डबल क्यों लिखा? तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ इसका क्या रोल होता है। लेट्स से कि मुझे इसका वर्जन जानना है कि इस किस वर्जन में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता के दिखाता हूँ। अगर ये हो गया तो मतलब मैं आपको ये जो मैंने आप लिखा था ना इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, इसका फंक्शन बताने के लिए इस सिस्टम का वर्जन निकालता हूँ सबसे पहले। तो उस सिस्टम का वर्जन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को कोड डालना पड़ेगा। क्या कोड होगा? कुछ नहीं करना है, आप लोग को प्रिंट करना है, प्रिंट मैट प्लॉट लिब और फिर एक डॉट लगा दीजिए, डॉट सर, और फिर आपको 2 ऐसे लगाना है और फिर वर्जन और 2 सर। ठीक है, ये 2 क्यों लगाए सर? नीचे जो दिख रहा है आपको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अंडरस्कोर बोलते हैं। तो ये 2 लगाने हैं, आपको एक लगाना नहीं है। मैं इसमें स्टार्टिंग में बहुत गुद गया था, मतलब फंस गया था, मैं सिर्फ एक लगाता था, पर आपको 2 लगाने हैं। कंट्रोल इंटर दबाइए। नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इधर फंक्शन डालना है। अब मैं जैसे ही इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, अब देखो क्या होता है, जादू। देखो आ चुका है वर्जन। क्यों आया सर? क्योंकि ये मैंने ये इंपोर्ट कर लिया था, इसीलिए सबसे पहले मतलब इससे पहले जो अपन को आवश्यकता है फंक्शंस की, ये आपको ऊपर डालनी पड़ेगी। अब नीचे काम करने लगते हैं अपन लोग। मैं ग्राफ बनाने की तैयारी कर देता हूँ अभी शुरू। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए अपन को numpy में भी काम करना पड़ेगा, तो मैं numpy भी हाथों हाथ इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट numpy के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? numpy लिखना है और सिंपल सी बात एज np। ठीक है, कंट्रोल इंटर दबाइए, हो चुका है। इसको भी फिर से कर देते, कुछ नहीं होता, इसको भी कर दो। हाँ, अब ग्राफ बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे अपन लोग। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी प्रोसेस है ग्राफ बनाने के लिए। एक तो हमारे पास 2 एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों को अपन साइमल्टेनियसली काम कर सकते। जल्दी से शुरू कर देते हैं अपन लोग अभी। मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू np डॉट एरे, और जो भी आपको x एक्सिस में लिखना है आप वो डाल सकते हैं। लेट से कि मुझे चाहिए वैल्यू कुछ भी ले लो आप, 0 से लेकर 890 तक,
और y में मुझे चाहिए वैल्यू, मैं सिंपल से वही लिख दूंगा y इज इक्वल टू np डॉट एरे 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 गेरे और फिर एक ब्रैकेट उसके अंदर एक ब्रैकेट और y में मुझे लेट्स से की वैल्यू चाहिए 0 से लेकर लगभग 780 तक। ठीक है सर, कंट्रोल इंटर दबाइए, रन हो चुका है। सर क्या आप मुझे ये शो करवा सकते हैं? 110% करवा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट लिखना है x, कंट्रोल इंटर दबाइए, आ चुकी वैल्यू। और फिर से अगर मैंने इस पे y लिख दिया तो कंट्रोल इंटर दबाओ, ये भी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे इसका ग्राफ बनवाना है। ग्राफ बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पहले अपन ये शो करवा देंगे क्योंकि इसके अंदर फीड हो चुका है डेटा की तुझे 890 तक x वाले कॉलम में बनाना है और 780 तक y वाले कॉलम में बनाना है। अब शो करने के लिए फंक्शन डालो, कंट्रोल एम भी दबा के। अब नेक्स्ट फंक्शन में आपका आज की क्लास का फर्स्ट फंक्शन बताने जा रहा हूं जो कि आपको लिखना पड़ेगा PLT, मतलब फर्स्ट तो क्या यार पिछले क्लास में बहुत पढ़ा है अपन ने, PLT डॉट PLOT प्लॉट, फिर एक्स वाई लिख दीजिए इधर, एक्स एंड वाई। सर डॉट क्यों लगा रहे हैं सर, एक्स वाई लगा दीजिए, हो चुका है देखो। सो ये अपन के पास आ चुका है। सर देखो आपने जैसे ही दोनों कॉलम, अगर मैं y हटा दूं, देखो अगर मैंने y हटा दिया तो भी हो जाएगा बट नीचे का कुछ तो झमेला रहेगा सर। सो मुझे दोनों डालना पड़ेगा। अब पूरा आ चुका है सर देखो, हाँ ठीक है। अब ये जो मुझे ग्राफ दिख रहा है तो इसी में मैं अभी छेड़खानी करूंगा। मतलब क्या, लेट से कि इधर अपन लोग कुछ भी शेप ला सकते हैं, इसको कुछ अलग कर सकते हैं। लेट से कि ये जो नंबर है ये चेंज कर सकते हैं। इधर मैं एक्स एक्सिस जो नाम है उधर कुछ लिख दूंगा, इधर जो नीचे वाई मतलब जो भी एक्सिस रहता है उसमें मैं कुछ भी नाम कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे वो अभी समझेंगे अपन लोग। अब ये मुझे लेट से कि कुछ नाम ऐड करना है, एक्स और वाई एक्सिस के लिए मुझे नाम ऐड करना है। सो मैं नाम ऐड करने के लिए क्या करूंगा, सिंपल सी अभी एक स्टेप आती है जो होती है लेबल वाला स्टेप। सो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा लिख दूंगा, अभी प्लॉट शो करेंगे, PLOT प्लॉट डॉट शो। इसके मतलब ऐसे आवश्यकता नहीं है बट जान दो, ये यही पर रहता है, कंट्रोल्स की ये यही पर रहता है। कंट्रोल इंटर दबाइए, नहीं हुआ क्यों सर? क्योंकि जान दो इसका कुछ रोल नहीं। हाँ कंट्रोल एम भी दबाओ। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शो करवा दूंगा, तो कैसे करेंगे अपन लोग शो, मतलब नाम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, फंक्शन लिखे जल्दी से जल्दी, लेबल LABELS। सर इधर डाल रहे सर आप, हाँ हैशटैग, अबे हैशटैग LABELS लेबल्स डालेंगे, फिर अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे, PLT, हाँ PLT डॉट एक्स LABELS। सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हाँ इधर LABELS ये आ चुका था अभी लेबल। और फिर मुझे जो भी एक्स में वैल्यू चाहिए, लेट से कि मैं कुछ भी अपना नाम लिखता हूँ, लेट से कि प्रणव, PRANAV प्रणव लिखता हूँ, और इसी के नीचे अपन को y एक्सिस में तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो इसी के नीचे PLT डॉट एक्स, एक्स नहीं सर y YLABEL, और लेट से कि मैं इधर कुछ भी नाम ऐसा ही लिख देता हूँ, लेट से कि अनुष्का, ANUSHKA। अभी कंट्रोल इंटर जैसे ही मैं दबाऊंगा, देखो ये अपने y एक्सिस में लिखा था अनुष्का नाम, सो y एक्सिस में वो नाम आ चुका है, x एक्सिस में प्रणव नाम आ चुका है। सो यही होता है अपन लोग अगर इधर क्या बोलते हैं इसको, x और y एक्सिस में अगर नाम ऐड करना है तो कुछ नहीं, सिंपल सा फंक्शन लगा दीजिए, नाम ऐड हो जाएंगे। ठीक है सर, समझ आ चुका है। सर अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपन के नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सर क्या मुझे शेप बता सकते, ये जो लाइन दिख रही है क्या मुझे इस वाले पॉइंट पर एंड में शेप और इस वाले पॉइंट पर स्टार्टिंग में अगर आप शेप ला देंगे तो अच्छा रहेगा? 110% लाएंगे, कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट लिखना है। इसके नीचे मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, अभी अभी के लिए इधर एक फंक्शन लिख देता हूँ मैं, लेट्स से कि हाँ वही वाला फंक्शन लिखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, PLT, सर नीचे लिखना है सर, यस। सो कुछ भी नहीं करना है आपको, PLT डॉट प्लॉट
प्लॉट और फिर एक्स वाई करना है, एक्स वाई, ठीक है। और फिर प्लॉट डॉट शो करना है। फिर एक मिनट, हाँ, ये एरे का फंक्शन रहता है, मैंने आपको एरे का पूरा बता रखा है। और फिर प्लॉट डॉट शो, ठीक है, कंट्रोल एंटर दबाइए। हो चुका है, देखो, यस सर, हो चुका है, हो चुका है। अभी इसी को मैं कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी। कुछ तो गलती हुआ है हमसे, गलती 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 क्या है सर? पी डॉट प्लॉट, प्लॉट डॉट शो, सर इधर प्लॉट लिख दिया सर आपने। देखो ये जो नीचे जिग जैग लाइन आती है क्या, मतलब इधर कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, ऐसा बोल रहा है ये। सो देखो मैंने इधर प्लॉट लिखा है बट इधर PLT ही है। कंट्रोल एंटर दबाइए, अब हो चुका है। अब मैं इसको कॉपी कर दूंगा क्योंकि इसके में हमें जरूरत पड़ेगी। सर पूरा कर दीजिए। अबे हाँ, पूरा, अबे हाँ, पूरा कॉपी कर देंगे अपन लोग। और एज इट इज अपन लोग नीचे इसको पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें शेप बदलना है ना। सो कंट्रोल V, ठीक है। अब शेप बदलने के लिए मुझे कहाँ पर छेड़खानी करनी पड़ेगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे इस वाले एक्सिस में, मतलब जो 1 2 3 4, जो थर्ड है, फोर्थ है, इसी में मुझे छेड़खानी करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि इसी में अपना पूरा रहता है। सो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट इधर एक ब्रैकेट, अब क्या बोलते, कॉमा लगा दूंगा। और मुझे लेट से कि शेप चाहिए, कुछ भी ले लो आप, एक्स में चाहिए। सो देखो एक्स आ चुका है। लेट से कि मुझे चाहिए शेप वो ओ में, ओ मतलब शेप ओ। सो देखो ओ में आ चुका है। सो ये मैंने आपको जैसे बताया वैसा आ चुका है। मतलब कैसे कि एंड वाले पॉइंट में आ चुका है और स्टार्टिंग में आ चुका है, मतलब बीच में लाइन मिट गई और डायरेक्ट पूरा, मतलब अपन को शो कर रहा है डेटा। अभी नेक्स्ट फंक्शन को मूव ऑन कर देते हैं अपन लोग। अभी नेक्स्ट फंक्शन में आपको एरे लेना, बनाना सिखाऊंगा। एरे कैसे बनाएंगे सर? कुछ नहीं, 2 एरे होते हैं अपन के पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। क्योंकि ग्राफ का अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दो ही एक्सिस रहेंगे। कंट्रोल एम भी दबाइए। सर इसको क्या हो गया? हाँ आ चुका है। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग। एक्स, फिर इसे इक्वल टू लगाइए सर, और NP डॉट एरे, एरे। और फिर आपको जो मनपसंद आपकी वैल्यू है, ये ब्रैकेट अलग लगाएंगे। लेट्स से कि मुझे चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 तक नहीं जाएंगे नीचे थे। और मुझे वाई एक्सिस में कुछ और वैल्यू चाहिए। लेट्स से कि ये क्या कर दिया सर आपने, ठीक है, इंटर दबाइए। और वाई एक्सिस में कुछ मुझे कुछ और वैल्यू चाहिए। NP डॉट एरे रहता है सर, NP डॉट एरे, ठीक है सर। अब ये मुझे वाई एक्सिस में चाहिए, कुछ भी लिख दो, लिख सकते हैं आप लोग, NP डॉट एरे। और फिर लेट्स से कि मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ। सर आप इधर ब्रैकेट डालना भूल गए सर, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि मुझे वो देख के समझ आ गई। अंदर तो ग्रीन था बट वो ब्रैकेट का कुछ कलर का देख के आपको पता चलता है कभी कभी। और एक एक लगा देंगे, ठीक है। सो इसके अंदर भी आप वाई एक्सिस में भी कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। मैं लेट से कि इसका डबल लेता हूँ। सो 2 4 6 8 10 12 14 है, ठीक है, आ चुका है क्या सर? और एक बची सर, और लास्ट में 16 है। कंट्रोल इंटर दबाइए। इसको अभी शो करवाना है अपन को, उससे भी पहले बट डायरेक्ट शो ही करवा देते, कुछ नहीं करना है। एक्स डॉट शेप। सर आपने डायरेक्ट एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट एक्स लिखा होता तो ये कुछ आ जाता। तो मुझे एक्स डॉट, ये जो मैंने अभी शेप बदला है तो मैं उधर कर दूंगा। और इसको इंटर करवा दीजिए सर जल्दी से, हमें राहत नहीं मिल रही। देखो आ चुका है 9 तक। क्यों सर? ये 9 क्या दर्शा रहा है सर? ये 9 ये दर्शा रहा है कि जो x में है वो 9 वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 9, और जो y में है y डॉट शेप। कंट्रोल इंटर दबाइए, कंट्रोल इंटर, हाँ जो है सर वो 8 है। क्यों सर? क्योंकि ये 8 वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मतलब x में कितना सर? 9, और y में 8 है। सो ये अपन को वैल्यू दर्शाता है। और अगर मुझे इसी का ग्राफ बनाना है तो सिंपल सी चीज करनी पड़ेगी आपको, कुछ भी नहीं करना है। आपको लिखना है PLT डॉट प्लॉट, सर किधर गया वो, हाँ PLT डॉट
प्लॉट और फिर आपको एक ब्रैकेट लगा दीजिए x, फिर लिख दीजिए y और मुझे लेट से कि कुछ शेप भी बनाना है उसमें, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, एक ब्रैकेट लगाऊंगा सर और फिर लेट से कि मुझे एक्स शेप में कुछ तो चाहिए। ये रन नहीं हुआ सर, क्यों? क्योंकि अपने यहाँ कुछ तो गलत हो चुका है। plt डॉट प्लॉट ये फिर से लिखेंगे अपन लोग, क्यों क्यों सर? क्योंकि गलती से सीखना ही तो हमारा काम है। plt डॉट प्लॉट, फिर इसके अंदर अपन लोग, एक मिनट सर, हाँ इसके अंदर लोग अपन लोग डाल देंगे x इज टू वाई, कंट्रोल एंटर दबाइए, आ चुका है। बट अपन को इधर इधर देखो, x एंड y मस्ट हैव सेम फर्स्ट डायमेंशन बट शेप्स 9 एंड 8। सो ये बोल रहा है मुझे कि इसका शेप मतलब जो वैल्यू है ये दोनों आप सेम सिमिलर लाओ, तो मैं सिमिलर वैल्यू लाऊंगा। सो मैं इधर ऐड कर दूंगा ऊपर एक, ऊपर नहीं सर हमें नीचे ऐड करना पड़ेगा। यस नीचे ऐड कीजिए, लेट से कि मैं 18, कंट्रोल इंटर दबाइए, कंट्रोल इंटर, ये भी 9 आ चुका है, ये भी 9 आ चुका है। और अब इसको अगर मैंने इंटर किया तो देखो ये होता है गलती से सीखने का फायदा। अगर मुझे मतलब मैंने अगर नीचे वो जो एट्रीब्यूट एरर था अगर वो पढ़ा ही नहीं होता तो मैं ऐसे मतलब डिलीट करता रहता, मतलब पूरा मतलब टाइम वेस्ट होता। तो आपको एरर भी पढ़ना है। लेट्स से कि मैं आपको एरर पढ़वाना ही अभी सिखाता हूँ। देखो अभी मैं गलत करता हूँ, गलत करने के लिए भी आना चाहिए आपको, ठीक है? गलत करना है अभी, आज से अपना, देखो अभी ये गलत होगा। क्यों हो गया गलत सर? मुझे तो पता है गलत क्यों हुआ है, बट अभी मैं आपको ये पढ़ना सिखाऊंगा। देखो वैल्यू के x एंड y मस्ट हैव सेम फर्स्ट डिमेंशंस, मतलब जो उसके स्टार्टिंग के डायमेंशंस है, मतलब जो उसके एक्सिस है जो हमें प्लॉट करवाना है। अगर एकदम बेस लेवल का अगर बोलना है तो जितने नंबर है वो है उनके शेप वो दिखा रहा है कि 9 और 10 तो वो बोल रहा है कि मुझे वो सेम दो, क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो जो एक्सिस है नीचे जो नंबर है जो वैल्यू है वो मुझे सिमिलर चाहिए। मतलब अगर ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 चाहिए, अगर ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 चाहिए, ये वो बोल रहा है। सो आप ये भी पढ़ सकते हैं, बट जो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है वो नीचे का पूरा डायरेक्ट वैल्यू एरर, और ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ये फ्रेम का भी रहता है, 3 फ्रेम से अपने पास, देखो ठीक है समझ आ गया। सो अगर इससे भी काम ना चले तो ऊपर देखो ये आपको सब बता देगा, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी ये बता देता है, ठीक है? सो अभी जल्दी से इसको मिटा देते, लेक्चर वैसे ही बड़ा हो चुका है अभी, ठीक है? जल्दी से कंट्रोल इंटर, और मैं आपको बोल रहा था शेप चेंज करने के लिए, अब आप आसानी से शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मुझे एक्स शेप में चाहिए, देखो ये आ चुका है, ये जो है और ये जो है ये अलग है। क्यों सर? क्योंकि ये जो है इसने बीच का वैल्यू दिखाया नहीं हमको, बट ये जो है हमें हमने उसे मतलब उसने हमें धोखा नहीं दिया, इसने हमें बीच का भी दिखा दिया है। सो यही होता है मशीन लर्निंग का मतलब, ग्राफ के कॉन्सेप्ट। और अभी अभी आपको मैं शेप चेंज करवाना भी सिखाऊंगा। एक दूसरा टाइप का ग्राफ लेते हैं अपन लोग, दूसरा टाइप मतलब कुछ अलग लेंगे, ऐसे सीधी लाइन नहीं जाने देंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करेंगे अभी। सो कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल एम भी आ चुका है। अभी ग्राफ लेने के लिए आप लेट से कि मुझे अभी ये नहीं बताना पड़ेगा आपको कि ग्राफ कैसे लेना है, सिंपल सा यार, आपको भी पता है मुझे पता है, एक्स ग्राफ तो लेना है। सो एक्स दो ग्राफ होते हैं ना, एक्स और वाई, तो सीधा लिख दीजिए एक्स और इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये दबाना है। अब मैं कुछ और लूंगा, लेट से कि कुछ सर ताबड़तोड़ वैल्यू लेंगे, लेट से कि 12, 23, 34, 45, 56, 56, 67, 78 आ चुका है सर, ये आ चुका है सर, इसका ये रन हो चुका है। अभी इसको शो कैसे करवाएंगे? इसका शो करने का मेथड थोड़ा सा अलग रहता है, आपको सीखना पड़ेगा। अभी हाथों हाथ में y का भी कर दूंगा, और नीचे दबा दीजिए y का करने के लिए कुछ नहीं, वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू। अभी सर एक बात बताओ मुझे,
क्या हम मतलब ऐसा स्टीडी ग्राफ लिख सकते हैं? स्टीडी मतलब क्या होता है कि इधर बीच में ऐसी लाइन आ जाएगी। बीच में लाइन क्यों आएगी सर? क्योंकि नीचे से तो वैल्यू सेम रहेगी, उन्हें इधर जो ये एक्सिस रहता है अपन के पास, एक्स एक्सिस में क्या डाला था अपन ने? एक्स एक्सिस में डाला था अपन ने प्रणव। सो नीचे प्रणव है। सो ये जो वाई एक्सिस रहता है अपन के पास, जो ऊपर डंडा नहीं था, खड़ा रहता डंडा, ये जो वाई एक्सिस रहता है इसकी वैल्यू अपन रखेंगे सेम, बट जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू अलग कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं अपन लोग। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला आपको, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है ये अपन लोग बदल देंगे। सो मैं इसका बदल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो अपन के पास वाई एक्सिस की वैल्यू है वो मैं एक साथ मतलब सेम रखता हूँ। लेट्स से कि 5 5 ही रख देंगे अपन लोग। 5 54 आ गया सर, 5 5 5 5, ओके ठीक है, आ चुका है। कंट्रोल एंटर दबाइए। अभी सर क्या ये शो करवा सकते? 110% शो करवाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। PLT, सर ये क्या लिख दिया आपने? PLT डॉट प्लॉट लिख देंगे, और फिर वही यार एक्स और वाई डाल देंगे, फिर एक्स और वाई। कंट्रोल एंटर दबाइए। अब देखो ये बीच में लाइन आ चुकी है। ये बीच में लाइन लाना मतलब मेरा कोई ऐसा ये नहीं था, मतलब कोई ऐसा बताना का जरूरी नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसे बीच में लाइन कभी गलती से दिख गई किसी वर्क या फिर किसी काम करते समय पर, सो आप ये समझ सके कि ये लाइन क्या दर्शाता है। ये लाइन ये दर्शाता है कि ऊपर का जो एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, यस वाई एक्सिस है, उसकी वैल्यू तो सेम ही है 5, बट जो नीचे एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू अलग है। इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, लाइक दिस। यस यस, अभी छोटी मोटी अपन लोग फीचर समझ लेंगे। अभी लेक्चर एंड भी कर सकते हैं, बट छोटा मोटा एक दो फंक्शन बताऊंगा आपको मैं। मार्कर वाला कुछ तो फंक्शन रहता है, वो फंक्शन बता के अपन लोग एंड कर देंगे। ठीक है सर, समझ आ चुका है। सो मार्कर वाला फंक्शन मतलब क्या सर? अभी बताता हूँ। मार्कर वाला फंक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बट मार्कर वाले फंक्शन से पहले भी मैंने आपको कुछ वादा किया था कि मैं ग्राफ अलग वाला कुछ लूंगा, से टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ। सो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ लेते हैं। अभी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ लेने के लिए आपको y एक्सिस पर काम करना पड़ेगा। y एक्सिस पर काम करने के लिए आप सिंपल सा लिख देंगे y। अरे सर ये क्यों आ जाता है सर बार बार? जमीनी AI का इस्तेमाल करना भी अपन लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं सिखा सकता हूँ, मतलब कर सकते हैं, बट आपको पहले आना तो चाहिए, बेस तो क्लियर रहना चाहिए, उसके बाद AI यूज करेंगे। ठीक है समझ आ गया। सो y में अपन लोग करेंगे वही np डॉट एरे। ठीक है, और फिर इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं आप। लेट से कि इसमें और इसके अंदर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यस, लेट से कि मैं कुछ भी डालता हूँ 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8। ठीक है, कंट्रोल इंटर दबाइए। अभी सर इसको जल्दी से शो करवा दीजिए। शो करवाने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। PLT डॉट प्लॉट, और फिर ब्रैकेट में x तो लिखना नहीं है क्योंकि y एक्सिस पर काम कर रहे हैं अपन लोग। आ चुका है, देखो सर। सर एक मिनट सर। हाँ ये देखो सर, ये मतलब आप कुछ भी ग्राफ डाल सकते हैं इसमें। अभी ग्राफ डालने के लिए आपको एक और वैल्यू में बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये भी आ चुका है सर। ठीक है, इसी के अभी कुछ नहीं सर। अभी छोटे मोटे फंक्शन चलता रहता है अपने, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर रहता है। सो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने सिखाया है इसी को प्रैक्टिस करना है। और मिलते हैं आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं 1 मिनट इधर चेक कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ तो गलत हुआ था, इसको कंट्रोल एंटर दबाइए। नहीं, इसके कुछ आवश्यकता नहीं है अपन के पास। हाँ ठीक है सर, मैंने आपको आज की क्लास में अपन लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी में काम करना सीखा। उसके बाद अपन ने जो नाम कैसे डालेंगे वो सीखा। उसके बाद लेबल जो शेप है वो सीखा। उसके बाद शेप बदलना सीखा। उसके बाद अपन लोग ने जो स्टीडी ग्राफ होता है वो समझा। उसके बाद अपन लोग ने टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ समझने की कोशिश की, और उसके बाद अभी अपन लोग लेक्चर एंड कर रहे होंगे।
सो एक मिनट ओसी, हेलो हेलो हेलो। शुरू है लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना है। इसी में ले लो सर, वो सीन अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। इसी में अभी आप लोग लाइव करिए, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार मेरे दोस्तों।